सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आप सबका भला करे और आशीष से बड़ा आशीष कि जो वह देते हैं हमारे लिए, वह है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ये है प्रभु यीशु मसीह का मन है। समझदारी दैवीय, प्रभु यीशु की समझदारी दैवीय, विचार दैवीय। कल्पना कीजिए कि आप ग्रहण करें दिमाग प्रभु यीशु मसीह का। आपके पास दिमाग हो परमेश्वर का, आपके दिमाग में आपके पास आत्मा हो परमेश्वर की, आपके अंदर। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, मगर हमें भी आत्मा में होने की जरूरत है। क्या सत्य नहीं है? हमारे पास एक शरीर है, एक आत्मा, एक प्राण हमारे अंदर। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के तौर पर आते हैं हमारे ऊपर और हमें बनाते हैं कि जो हमारी आत्मा उनको समर्पित, उनके आत्मा को हो सके। तो हमारी आत्मा हमारी आत्मा उसे वो सुनती है, उसके कान हैं पवित्र आत्मा के सुनने की आवाज को। याद है कि प्रभु जी ने कहा है जिनके कान हैं सुने कि जो पवित्र आत्मा कहती है अपनी चर्च को। तो जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हो, आपके पास कान होते हैं सुनने के लिए, पवित्र आत्मा को, आवाज को सुनने के लिए। और तब जी हाँ, आप समझते हो कि परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे, और आप करते हो वही जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, क्योंकि वह भी देते हैं विश्वास। विश्वास है साहस कि आप वो कर सकें जो आप नहीं करते। बोलते हुए इस प्रकार कि जो आपकी आम परिस्थितियों के अनुसार मानवीय। तो जब एक व्यक्ति के पास समझदारी भरा विश्वास होता है, विश्वास असाधारण तर्क संगत विश्वास, वह जानते हैं कि क्या करने की जरूरत है, और उनके पास साहस होता है करने का। और यहां तक कि वो अपने पापों को छोड़ते हैं, ये यहां तक कि पश्चाताप को करते हैं। इसमें जुड़ा होता है विनम्रता, वो इसमें जुड़ा होता है जानना अपनी छोटी छोटी चीजों को भी। और यह सबके लिए नहीं है, सबके लिए ये नहीं है, और यह है केवल उनके लिए कि जिन परमेश्वर ने चुना है, जिनको बहुत सारे बुलाए जाते हैं मगर थोड़े निराशाजनक तौर पर चुने जाते हैं, क्योंकि थोड़े ही वो सुनते हैं। वो कान उनके पास होते हैं, उनके पास थोड़ों के पास विनम्रता होती है सुनने की, स्वीकार करने की, समर्पित करने की सर्वशक्तिमान के शब्दों को, उसके विचारों के प्रति। और या विचार सर्वशक्तिमान के जो है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने कहा है मेरे शब्द आत्मा है और जिंदगी। जब एक व्यक्ति पढ़ता है परमेश्वर के शब्दों को आत्मा के साथ, दैवीय पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर, वो समझते हैं परमेश्वर के शब्दों को, वो समझते हैं पूरी तरह से। देखिए यहां पर क्या लिखा है। प्रभु यीशु यहां लोगों तक पहुंचे, बल्कि शिष्यों को इस प्रकार कहा कि तुम जाओगे और सुसमाचार का प्रचार करोगे सब रचनाओं को। तो मेरे शब्दों का प्रचार करोगे सब रचनाओं को, कि जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा ग्रहण करेंगे, कि दूसरे शब्दों में मरेंगे संसार के लिए, वो बचाए जाएंगे। जो विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। तो संदेश दैवीय वह स्पष्ट है।
उद्देश्यपूर्ण, पारदर्शी। प्रभु यीशु ने हमेशा ये कहा है कि हम आए और निर्णय करें अपनी अंतिम पड़ाव आत्मा का। उन्होंने रखा है यहां पत्र मेज पर, और आप चुने कि आप कहां जाना चाहते हो, कि परमेश्वर का राज्य तुम तक आ रहा है, ये आपके तक स्वर्ग का राज्य अब तक आ रहा है। आप चाहते हो? मैं चाहता हूं बिशप। तो आपको समर्पित होने की जरूरत है। समर्पित, अपने पापों को त्याग करें, छोड़ें इस गलत जिंदगी को, ये झूठ की जिंदगी जो आप जीते आ रहे हो, ये जिंदगी की जो झूठ में आप जी रहे हो, जो आप जीते आए हो, और ग्रहण करें इस विश्वास को, इस समर्पित करें परमेश्वर के शब्दों को, और अभ्यास करें, आज्ञा का पालन करें। जब आप इस प्रकार करते हो तो परमेश्वर आते हैं आपके ऊपर पवित्र आत्मा के तौर पर और बनाते हैं आपको एक ऐसी जिंदगी का जीने वाला, अलग अलग वो दूसरों की जिंदगी से। तो जैसे हम धार्मिक चर्च को बोले या कि चर्च की पवित्र आत्मा है या नहीं है, कि परमेश्वर का राज्य उनके अंदर है या नहीं है, नहीं है, कान सुनने के लिए परमेश्वर की आवाज को, ये है वास्तविकता। तो हैं ऐसे लोग जो निराशाजनक तौर पर वो सोचते रहते हैं कि मैं अन्य भाषा बोलता नहीं बोलता, मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो नहीं, इसका एक दूसरे से लेना देना कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा इतने शानदार, इतने महिमान, इतने सर्वशक्तिमान इतने हैं कि आपको लगता है कि एक व्यक्ति के ऊपर आएंगे कि केवल अन्य भाषा में बोलने के लिए आएंगे। मेरे दोस्त, इसको अपने दिमाग में काम करने पर लगाएं, थोड़ा सा परमेश्वर के प्रेम के कारण थोड़ा सा सोचें। पवित्र आत्मा जब आते हैं ये करने के लिए कि आपके पास एक जिंदगी हो अलग दूसरे लोगों से, कि चाहे वो दूसरे लोग भाई हो, भाई बहनें हो, चाहे कोई भी हो, धार्मिक हो नहीं, चैरिटी करते हो या नहीं, पवित्र आत्मा वो चाहते हैं कि आप के पास हो तस्वीर उनकी इस संसार में। वो चाहते हैं कि आपको अपना निवास स्थान बनाना आपके अंदर। वो नहीं चाहते समस्याओं को आपकी सुलझाना, पति की पत्नी की समस्या, बच्चों की, काम की, स्वास्थ्य की, नहीं, वो कहीं ज्यादा चाहते हैं, वो कहीं आश्चर्यजनक चाहते हैं, बहुत बड़ा शानदार महिमान्वित। कल्पना कीजिए, शानदार सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब्राहम के, इसहाक के, इजराइल के परमेश्वर, हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आएंगे इस संसार में केवल उनको थोड़े से जख्मों को ठीक करने के लिए, दर्द को दूर करने के लिए। जब लोग सोचते हैं इन अन्य भाषा में बोलने की, ये करने की, वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप आए और आपके पास उनकी तस्वीर हो इस संसार में, उनकी तस्वीर आपके द्वारा प्रकट हो, उनकी महिमा हो इस संसार में। ये एक ही तरीका है कि आप जीत सकें, प्रबल हो सकें अंत तक। ये एक ही तरीका है कि आप जीतें मोक्ष को शाश्वत। और इसलिए प्रेरित पौलुस ने वो कहा है इस प्रकार का कि जिनके पास मसीह की आत्मा नहीं है, यह जन मसीह का नहीं है। तो अन्य भाषा को लेकर ना या भविष्यवाणी को या ये वो दूसरा या तोहफे, मगर फलों के बारे में देखें, जिंदगी के बारे में। यह स्पष्ट है कि जब आपके पास पवित्र आत्मा होती है, उसके फल जो तोहफे हैं वो काम करते हैं नेचुरली, बिना ताकत लगाए हुए। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, कि क्या वास्तव में स्पष्ट है कि वास्तव में ये आप समझ रहे हो, आपको समझ में आया? ठीक, यदि आपको समझ में आया तो इसको अभ्यास में लाइए। यदि अभी आपको पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप अभी भी निराश हो, आप नहीं जानते यीशु को, आप नहीं जानते यीशु को। आप चाहे अच्छे व्यक्ति हों, चैरिटी करते हों, धार्मिक हों, आप चाहे हो सकते हो कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और कोई पाप में आप नहीं जीते, मगर यदि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आपके पास जिंदगी, शाश्वत जीवन का आत्मा नहीं है, आपके पास जिंदगी का आत्मा है इस संसार में, मगर शाश्वत जीवन का नहीं। शाश्वत जीवन जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हो,
और केवल पवित्र आत्मा ही हमें एक अंतर भरी जिंदगी देती है। परमेश्वर कहते हैं कि नबी के द्वारा, मलाकी के द्वारा, तब तुम फिर कर देखोगे एक बार और अंतर, जो धर्मी है, मेरे धर्मी और दुष्टों के बीच तुम अंतर देखोगे कि जो मेरी सेवा करते हैं, कि दूसरे शब्दों में जो पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, मेरी आत्मा के, और जो मेरी सेवा नहीं करते। यही है, परमेश्वर चाहते हैं उनकी आत्मा देना, मगर आपको ग्रहण करने के लिए मेरे दोस्त, आपको मरने की जरूरत है संसार के लिए। नहीं जारी रह सकते जीना इसी प्रकार से, ये बंटी हुई पापों में, छोटे छोटे पापों में नहीं। या तो आप हो या नहीं है, आप ग्रहण करते हो विश्वास प्रभु यीशु में, भुगतान करें, मरे उनके लिए, और या फिर आप जियोगे अपनी जिंदगी को और जारी रखोगे या बाल को या मैमून को या इस संसार की चीजों की सेवा करते हुए, या व्यर्थताएं जो संसार की हैं, जो हमें देता है संसार। आप है जो चुनते हो, आप हैं जो चुनोगे, जिसके पास पवित्र आत्मा है परमेश्वर की, और यह कोई वो विजेता में परिवर्तित होता है, वो डगमगाता नहीं, स्थिर रहता है, मजबूत, ताकतवर, क्योंकि है आत्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उनके अंदर। और जब है पवित्र आत्मा उनके अंदर, यह इस प्रकार का व्यक्ति एक झरना है जिंदगी का, एक झरना है जीवित पानी का। यही है जो परमेश्वर आपके साथ करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु आए लेकर आने के लिए। प्रभु यीशु धर्म लेकर नहीं आए या कोई फिलोसफी लेकर नहीं आए, वो आए जिंदगी, और जिंदगी बहुतायत की, ना बहुतायत की इस संसार की जिंदगी, ये सड़ी हुई गंदी जो बेकार है नहीं, वो लेकर आए जिंदगी बहुतायत की, पूरे शाश्वत जीवन तक। मगर शुरू यहां होती है, यहां हम साबित किए जाते हैं, और यहां पर साबित होता है कि है या नहीं, निर्भर करता है हम प्रत्येक पर, निर्भर करता है हमारे समर्पण पर और हमारी जिंदगी को स्थापित करने पर परमेश्वर की वेदी पर। ओह मेरे परमेश्वर, मेरे सपने, व्यक्तिगत योजनाएं मैं बाहर छोड़ता हूं, मैं स्वीकार करता हूं आपकी योजनाएं मेरी जिंदगी के लिए। मुझे याद है कि एक दिन मैं सोचते हुए गली में मैं सोच रहा था मेरे सपनों के बारे में जो मेरे पास थे। 18 साल के मैं सोचता था मेरे सपनों के बारे में, ये वो 19 साल का, और तब मैं सोचता था, मैं यहां देखता था, अपना आकलन करता, मैं चाहता था इंजीनियरिंग करना, और सोच रहा था इंजीनियरिंग करने के बारे में, और सोच रहा था पैसे कमाने के बारे में, अपने परिवार को बनाने के, और एक जिंदगी बढ़िया उसके बारे में सुनिश्चित की, जैसे मेरे माता पिता के पास थी, उन अनुसार उनके जो मॉडल उन्होंने जो मुझे दिया। और अचानक से आवाज पवित्र आत्मा की आई इतनी मजबूती के साथ मेरे अंदर, क्या लाभ कि आप पूरे संसार को जीतो और खोए अपनी आत्मा को। जब उसने ये बोला, उसी क्षण वह सपने, वो प्रोजेक्ट कि जो पहले स्थान पर थे मेरी जिंदगी में, वो मैंने उनसे हाथ छुड़ाया, और मेरे सपने, मेरे प्रोजेक्ट वो थे जानना प्रभु यीशु को। मैं चाहता था जानना उसे, कि जैसे जक्कई चाहता था देखना प्रभु यीशु को, मगर वह छोटा था वो ना, तो भीड़ बहुत ज्यादा बड़ी थी, उसे एक अंजीर के वृक्ष पर चढ़ना पड़ा और वहां पर रहा, इंतजार करना पड़ा कि वहां पर प्रभु यीशु को गुजरते हुए देख सके। और इच्छा उसकी थी जानने की प्रभु यीशु की, इतनी बड़ी थी कि प्रभु यीशु जब वहां से गुजरे अंजीर के वृक्ष की, जानते थे कि वहां जक्कई ऊपर है, वह रुके और कहा, जक्कई
उसका नाम कहकर पुकारा, जक्कई नीचे आ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर में ठहरूंगा। ये वो जल्दी से आया, क्योंकि आज मैं तुम्हारे घर में ठहरूंगा। कौन था जक्कई? वो योग्य था, वो योग्य था कि इस दिशा निर्देश के, कि ये योग्य था कि प्रभु यीशु का नाम पुकारते? नहीं, वो चुंगी कर लेने वालों को सरदार था कि उस समय में जो चुंगी कर लेने वाले होते थे वो चोर थे। वो उनका बॉस था, उनका सरदार, वह नाटा था, बोना, मगर अमीर, अमीर, बहुत ज्यादा अमीर, क्योंकि बहुत ज्यादा वो ठगता था लोगों को, मगर केवल इसलिए क्योंकि वह उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा थी प्रभु यीशु को जानने की। तो प्रभु यीशु आए उसके सामने, और तथ्य के तौर पर यही जो हुआ, वह अपने घर बन गया, प्रभु यीशु को लेकर वहां पर वो उसे लंच या जो डिनर था उसको दिया, उसके सब उनके साथ जो वहां थे उनके साथ। मगर बीच में उस खाने के उसने कहा, प्रभु मैं यहां समाधान करता हूं, देता हूं आधा मेरे संपत्ति का गरीबों को, और यदि मैंने किसी से ठगा है वो चोर था, मैं 4 गुना उनको वापस लौटाता हूं। जब उसने कहा, प्रभु यीशु ने कुछ नहीं मांगा, प्रभु यीशु ने पूरी तरह से कुछ भी नहीं मांगा, मगर क्योंकि उसकी मौजूदगी के, प्रभु यीशु की मौजूदगी के कारण वहां उसके सामने पवित्र आत्मा वहां प्रभु यीशु में जो थी, उसने देखा एक अंतर एक व्यक्ति में, और तब उसने किया, निर्णय लिया छोड़ने का, भुगतान करने का, कि जो वह गलत कर रहा था उसका। और प्रभु यीशु ने कहा, तो आज इस घर में मोक्ष आएगा। इसलिए नहीं, मोक्ष इसलिए नहीं, जक्कई के इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने आधा अपने संपत्ति का गरीबों को दिया, उसने 4 गुना ज्यादा लौटा दिया कि जिससे उन्हें ठगा था। नहीं नहीं, इसलिए नहीं, मगर इसलिए क्योंकि उसने देखना छोड़ा अपनी संपत्ति की ओर, अपने पैसे की ओर, अमीरी की, और प्रभु यीशु की ओर देखा, और वहां पर उनका विश्वास रहा, उसकी उम्मीद प्रभु यीशु, उसकी आत्मा, उसका भविष्य प्रभु यीशु में। तो प्रभु यीशु आए और उसे संतुष्ट किया, उस व्यक्ति, क्योंकि जो एक पापी था मगर अब नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी थी परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर यही आपके साथ भी करना चाहते हैं मेरे प्रिय दोस्त, मगर यह जरूरी है कि आप के पास ये हो इच्छा। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जिनके अंदर प्यास है आए मुझ तक। उसने देखा कि जक्कई के पास वो ये प्यास थी। आपके पास जो प्यास है, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप बहुत नजदीक हो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश के आप बहुत नजदीक हो। प्रभु यीशु तैयार हैं ये करने के लिए। और आज यहाँ यूनिवर्सल चर्च में सब बुधवार जैसा होता है, एक सभा होती है, विशेष बाइबल स्टडी के साथ परमेश्वर के शब्दों को सिखाते हुए, ताकि लोग जिनकी प्यास है पवित्र आत्मा, वो जाने कि कैसे वो आते हैं, कैसे या किन को वो चुनते हैं बचाने के लिए। यदि आप उनमें से एक हो तो आपका स्वागत है आज यूनिवर्सल चर्च में, परमेश्वर के राज्य में, कोई भी इस स्थान पर, पूरे प्लैनेट पर। मगर ना भूलें कि केवल जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हो तब, जी हां, आपके पास गारंटी होती है, गारंटी की मुहर शाश्वत जीवन की, कि आप परमेश्वर के हो और कोई आपको स्पर्श नहीं, शैतान आपको स्पर्श नहीं कर सकता। परमेश्वर आपका भला करे और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।